जय हिंद फ्रेंड्स। इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कि आबकारी आरक्षक परीक्षा 2025 के 9 सितंबर में जो विज्ञान के अति संभावित क्वेश्चन है, जो कि विज्ञान के क्वेश्चन आने वाले संभावना है, उन क्वेश्चनों के बारे में बात करूंगा। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको आने की पूरी संभावना है। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, 2 से 4 नंबर लेके आराम से जाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस किस अंग में होता है? मतलब कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? तो पत्तियों में होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा त्वचा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? पीएच मान का मतलब कि उसका अम्लता या फिर क्षारता, ठीक है, कितना होता है? थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें तो देखते हैं। मनुष्य के रक्त का सामान्य पीएच मान होता है लगभग 7.4। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आप लोग पीएच से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ के जाइए और 1-2 नंबर अवश्य पाइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि अगला क्वेश्चन है हमारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो दोस्त, इस तरह के क्वेश्चन पढ़ के जाइए, जैसे आरएनए है, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस तरह के और सारे क्वेश्चन हैं, उनको पढ़ के जाइए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित पढ़ के जाइए, उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा का सबसे सामान्य रूप कौन सा होता है? ऊर्जा का सबसे सामान्य रूप कौन सा होता है? तापीय ऊर्जा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यक है? श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यक है? तो ऊर्जा उत्पाद के लिए। जैसे हम लोग श्वसन करते हैं तो उससे हम लोगों का ग्लूकोज जो टूटता है, उससे हम लोगों को ऊर्जा बनता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही घुमा फिरा दिया है। तो इससे ऊर्जा उत्पाद होता है, मतलब ऊर्जा बनता है, ठीक है, श्वसन से। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अंग रक्त को छानता है? हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा अंग है जो रक्त को छानता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किडनी। सब लोग जानते हैं इंग्लिश में किडनी, और हिंदी में क्या बोलेंगे विज्ञान भाषा में? गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक तेज चलती है? तो ठोस माध्यम में। ठोस माध्यम का मतलब ये है कि जैसे हम लोग लोहा ले लेते हैं, ठीक है, लोहा, और एक तरफ हम लोग क्या ले लेते हैं? द्रव्य ले लेते हैं या फिर गैस ले लेते हैं। तो द्रव्य जैसे हम लोग पानी ले लेते हैं, पानी को हम लोग ठोकेंगे और लोहे को ठोकेंगे, तो सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में आएगी? लोहे में आएगी। तो यही पूछ रहा है, सबसे अधिक ध्वनि किस माध्यम में तेज चलती है? तो ठोस माध्यम में चलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पौधे को हरा रंग कौन देता है? पौधे में जो हरा रंग आता है पत्तियों में, उसको कौन देता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? मैं आपको एक और बता दिया हूँ, अच्छे से पढ़ा दिया आप लोगों को कि रोग से संबंधित पूरे क्वेश्चन
एक अलग से वीडियो में बना हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिए। तो लौह तत्व के कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है एनीमिया। हम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर लौह तत्व हो गया, आयरन की कमी हो गई बॉडी में, तो एनीमिया रोग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी कितनी देर में अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगाती है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्त? 24 घंटे में। पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बल की एसआई मात्रक क्या है? बल की एसआई मात्रक न्यूटन है। आप लोग एसआई मात्रक से संबंधित सभी क्वेश्चन पढ़ के जाइए, लगभग 1 नंबर तो फिक्स है। तो एसआई से संबंधित सभी क्वेश्चन पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? इंसान के शरीर में सबको जानते हैं 206 हड्डियां होती हैं। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज, जो कान में पाया जाता है। सबसे बड़ी हड्डी आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानी का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक का मतलब आप लोग जानते हैं क्या? जिस तापमान पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक। तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्वथनांक बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, इसका प्रतीक है N, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु और अधातु में मुख्य अंतर क्या है? धातु और अधातु में मुख्य अंतर ये है कि धातु जो होता है उष्मा का चालक होता है और अधातु जो होता है उष्मा का कुचालक होता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर ये होगा, धातु विद्युत और उष्मा की चालक होती है और अधातु नहीं होती है, मतलब विद्युत के चालक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में हृदय कितनी बार धड़कता है? मानव शरीर में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ठीक है। तो यहाँ होना चाहिए 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है स्वस्थ मनुष्य में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति लगभग 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, मतलब 10 में हम 3 का गुणा करेंगे, फिर 8 बार 0 बढ़ा देंगे, जैसे इस तरह हो जाएगा, 10 × 30 हो जाएगा और 8 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना मीटर प्रति सेकंड में प्रकाश की दर चलती है, ठीक है। आप लोग काउंट कर लीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? कौन सा विटामिन ऐसा है जिसको हम लोग अगर हमारे बॉडी में पर्याप्त है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ जाएगा, हमको बीमारियां नहीं होंगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। अगर विटामिन सी हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में है तो हमें किसी प्रकार की बीमारियां होने की संभावना कम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बल्ब में कौन सा गैस भरी होती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन को लेकर चलता है? रक्त में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन को लेकर चलता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आप लोग बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक है। जो 7.0 से लेकर इधर माइनस की ओर 6 5 4 3 2 1 दशमलव में भी रहे, वो क्या है? अम्ल है। और 7 दशमलव से लेकर 7.1 7.2 से ये सारी चीज़ें 10 तक जो होती है वो कैसी होती है? क्षारी होती है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब हम लोग भोजन करते हैं उस भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? तो होता है पाचन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कि नाभिकीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। नाभिकीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो परमाणु का नाभिकीय स्रोत का मतलब ये है, जैसे हमारा ये परमाणु का स्ट्रक्चर है, परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। उस नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यही एक नाभिक का मुख्य स्रोत है। और इसके बाहरी कक्षा में क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध जल का विद्युत चालक होना चाहिए या नहीं? तो शुद्ध जल में विद्युत प्रवाहित होना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुद्ध जल में विद्युत चालक नहीं होता है। शुद्ध जल खराब चालक होता है। शुद्ध जल में हम किसी भी प्रकार की करंट प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथ की बात कर रहा है। सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। हड्डी नहीं पूछ रहा है, ग्रंथि पूछ रहा है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन से है? लीवर है, यानी यकृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइजैक न्यूटन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अंग शरीर की ऊर्जा जरूरत पूरी करती है? कौन सा अंग शरीर की ऊर्जा जरूरत पूरी करती है? तो भोजन से प्राप्त पोषक तत्व जो हैं वो ऊर्जा पूरी करती है हमारे बॉडी को। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से देखे होंगे। और इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।